यमन में अपने आईएसएस कोची और आईएसएस कलकत्ता को वहां भेज दिया। अमेरिका को वो भी पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि भारत जो है वो भारत इज बिहेविंग लाइक ए सुपर पावर। वो कहते हैं हमारे ये तो भाई खुद अपने मसले खुद ही हल कर रहे हैं, हमारे पीछे नहीं आ रहे। वॉशिंगटन डीसी में जो भारतीय लॉबी और डायस्पोरा है उसने अमेरिका को गर्दन से पकड़ा हुआ है, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं। गोरा किस तरह बर्दाश्त करेगा? तो ये सारी चीजें उन्हें चुभती तकलीफ होती। मोदी साहब आपने बड़े सही तरीके से इनको काबू किया, क्योंकि इस वक्त इनसे तो अमेरिका नहीं चल रहा है। इसको तो भारतीय इस वक्त जो बच्चे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हैं वो चला रहे हैं अमेरिका को। वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना। यहाँ पे तो हर दहला कहता जी मैं तो, कोई कहता है मैं हजरत अली का रिश्तेदार हूँ, कोई कहता है मैं फलां का रिश्तेदार हूँ। और यार हिंदुओं की औलाद हो सारे यार। इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान अभी तक जमीन से नहीं उठ पा रहा। हम जमीन की अथाह गहराइयों से उठ नहीं पा रहे। तो बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। तो जिहादी जब उठते हैं तो वो उठते हैं 72 हूरों की तरफ जाने के लिए। उन्होंने पहुंचना होता है 72 हूरों के पास। जबकि साइंस का बंदा, टेक्नोलॉजी का बंदा जब उठेगा तो वो चांद की तरफ जाएगा। कोई ऐसी फील्ड बता दें जिसमें इंडिया हमारे से पीछे या जिसमें पाकिस्तान इंडिया से, मतलब आप स्पेस टेक्नोलॉजी देख लें, मेडिकल देख लें, साइंस देख लें। हम क्योंकि केमिकल से रिलेट करते हैं तो हमारे इधर इतनी ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया से होती है। अभी भी इंडिया से इंपोर्ट होती है। इन्होंने हालांकि ट्रेड बैन तो किया, वो इनडायरेक्टली दुबई या मलेशिया के थ्रू आ रहा है। एक तो भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ 7.8% है, अमेरिका को वो बर्दाश्त नहीं है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि खासकर अमेरिका ये चाहता था कि भारत जो है वो जाके चाइना के गले पड़ जाए, लद्दाख के फ्रंट के ऊपर वहां जाके उनसे झगड़ा शुरू कर दे। वो भी नहीं किया उन्होंने। फिर भारत ने यूक्रेन में खुल के अमेरिका का साथ नहीं दिया, ये भी उनको चुभता है। फिर उसके बाद गाजा के अंदर भी भारत ने अपना स्टैंड अलग से लिया है, वो भी उनको तकलीफ है। और दूसरा सबसे बड़ी वजह यह है कि वॉशिंगटन डीसी में जो भारतीय लॉबी और डायस्पोरा है उसने अमेरिका को गर्दन से पकड़ा हुआ है, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं। रेड सी के अंदर अमेरिका और उसके एलाइज को हूतियों ने और सोमाली पायरेट्स ने घेरे में लेके उनका नाक में दम कर दिया है। वहां बिल्कुल शिपिंग हो ही नहीं। इन्होंने 10 मुल्कों का इत्तेहाद बनाया है जिसमें भारत शामिल नहीं है, ये भी तकलीफ है उनको। भारत ने जो ज्वाइन नहीं किया है, उन्होंने उसका रिजल्ट क्या निकाला है? उन्होंने एडन यमन में अपने आईएसएस कोची और आईएसएस कलकत्ता को वहां भेज दिया। अमेरिका को वो भी पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि भारत जो है वो भारत इज बिहेविंग लाइक ए सुपर पावर। वो कहते हैं हमारे ये तो भाई खुद अपने मसले खुद ही हल कर रहे हैं, हमारे पीछे नहीं आ रहे, हमारी टीम में नहीं आते, तो खुद ही लीड करना शुरू हो गए। इन वजूहात पे उन्होंने ये जो पिछले दिनों सिख फॉर जस्टिस और ये सारा ड्रामा बनाया गया भारत की गुडविल को डैमेज करने के लिए, ये रिफ्टें आई दरमियान में। तो ये सारी चीजें उन्हें चुभती तकलीफ होती। देखिए कोई भी इनकी जगह हो तो तकलीफ हो उनको। खुद की इकोनॉमी, खुद बैंकरप्सी पे पहुंचे में, उधर उनकी जो है वो इकोनॉमी वो 7.8% पे चल रही है, तो तकलीफ तो है ना। गोरा किस तरह बर्दाश्त करेगा भाई? जहां हमारे दादे पोते जो इनके दादे परदादे जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, मोदी साहब ने बहुत बदला लिया है। वो कहां गए थे? सबसे पहले सूरत में गए थे 16वीं सदी में, 1600 में सूरत गुजरात में गए थे। मोदी साहब आपने बड़े सही तरीके से इनको काबू किया। तो वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, हम जाते थे पूरे मुल्क के ऊपर, अब इतनी हुकूमत की है, अब वो लोग आंखें दिखाते हैं। ऋषि सोनक साहब भी भारतीय हैं, यहां सारी कंपनियां, ये तो हथियार फेंक चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनसे तो अमेरिका नहीं चल रहा है। इसको तो भारतीय इस वक्त जो बच्चे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हैं वो चला रहे हैं अमेरिका को। वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना सर। अब तो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं भारत की, वो भी इकोनॉमी में बहुत आगे बढ़ने लगी है। अभी यूपी की खबर आई थी कि यूपी में जो है उनकी भी बहुत ज्यादा वो लोग आगे बढ़े हैं अपनी इकोनॉमी को लेकर। यानी स्टेट्स जो हैं वो अब अलग अलग आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरह से तो सिर्फ फोकस उनका इकोनॉमी आरजू वहां की मैंने देखा है। सबसे अच्छी बात जो है उनकी, भारतीय स्टेटें एक दूसरे के साथ कंपीट करती हैं, बिजनेस में परफॉर्म करती हैं। वो उनके बच्चे लंदन में तो नहीं ना भाई। वो लूट मार का कारोबार तो आपका है ना, उनका तो नहीं है। वो तो उनकी तो प्राइड है। उनकी तरक्की का सीक्रेट ही ये है कि वो नेशनलिस्ट हो चुके हैं।
वो कहते हैं हम भारतीय हैं, हम भारत को आगे लेके जाएंगे। और सर सादे हैं, मतलब वो लोग काफी सिंपल तरीके से रहते हैं। हमारे तो जरा सा पैसा है, कोई मर्सिडीज से नीचे उतरता ही नहीं। भाई आप तो फिर आपके तो कहने क्या है। मैं तो अक्सर अभी भी वो अपने मेजर गुरुवारिया साहब ने जो एक वीडियो बनाई थी, वो काश पाकिस्तान के कॉलेजों में दिखाई जाए, स्कूलों में दिखाई जाए, जो उन्होंने जनरल विपिन उनके गेट पे खड़े होके अंदर गए और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये आर्मी जनरल है, इनके वालिद भी आर्मी जनरल थे, इनके जो पिता थे वो भी आर्मी जनरल थे। फिर ड्राइंग रूम में जाके बैठे। मैं समझता हूं वो पाकिस्तान के निसाब में होनी चाहिए चीज। यहाँ पे तो हर डहला डहला कहता जी मैं तो, कोई कहता है मैं हजरत अली का रिश्तेदार हूं, कोई कहता है मैं फलां का रिश्तेदार हूं। और यार हिंदुओं की औलाद हो सारे यार। मैं कहता हूं मैं हिंदुओं की औलाद हूं। हम हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, आपको पता ही नहीं अभी तक। आप चाइना के कैंप में हैं कि आप अमेरिका के कैंप में हैं, आप क्या हैं पता ही नहीं आपको। आप मर्द हैं कि औरत हैं। क्यों है सर आखिर हम कैंप में क्यों है? कोई और कंट्री तो कैंप में नहीं होती, भारत को देखिए किसी कैंप में नहीं है वो। भाई उनके $600 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज, उनका फॉरेन एसेट्स पड़े हैं। आप 3 बिलियन के लिए आप IMF के तलवे चाट रहे हैं। इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान अभी तक जमीन से नहीं उठ पा रहा। इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं। ये कहना है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का। हाँ, आपको हमने बताया था कि नवाज शरीफ साहब ने इससे पहले भी कुछ बातें की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की तबाही, बर्बादी और जो इस वक्त एक टर्मोइल है, उसका जिम्मेदार इंडिया को करार नहीं दिया जा सकता। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका पर भी नहीं आती, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अफगानिस्तान पर भी नहीं आती। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन अब नवाज शरीफ ने ये कहा है कि हमारे हमसाया ममालिक, नेबरिंग कंट्रीज, जिसमें उनका इशारा इंडिया की तरफ था, कि इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम कहीं भी नहीं। हम जमीन की अथाह गहराइयों से उठ नहीं पा रहे। तो बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बात बहुत कड़वी है, मगर बात दिल को लगती है। सिर्फ चांद पर ही नहीं, इंडिया तो सूरज पर भी अपना मिशन भेज चुका, आदित्य। और इसके अलावा जो तरक्की वहां पर हो रही है, उसकी तो हम आपको डेली बेसिस पे खबरें पहुंचाते हैं। कोई मेहनत होती है, हार्ड वर्क होता है। इंडिया चांद पर इसलिए पहुंचा क्योंकि उन्होंने अपनी यूथ को, अपने नौजवानों को साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम दी। आप जमीन की अथाह गहराइयों में इसलिए हैं, आप जमीन से, फर्श से इसलिए नहीं उठ पा रहे क्योंकि आपने अपनी जनरेशन को जिहाद की तालीम दी। तो जिहादी जब उठते हैं तो वो उठते हैं 72 हूरों की तरफ जाने के लिए। उन्होंने पहुंचना होता है 72 हूरों के पास। जबकि साइंस का बंदा, टेक्नोलॉजी का बंदा जब उठेगा तो वो चांद की तरफ जाएगा, और चांद पर इसलिए पहुंचेगा कि वो रिसर्च कर सके, वहां पे इन्वेस्टिगेट कर सके, उसके लिए वो ह्यूमैनिटी को फायदा पहुंचा सके, दुनिया को तस्खीर कर सके। हम ये कहते हैं ना कि देखिए, हमें तो कहा गया है, मजहब ये कहता है कि दुनिया को तस्खीर करो, कायनात को तस्खीर करो। तो आप अंदाजा ये करें कि कायनात को तस्खीर कौन कर रहा है, कायनात को कॉन्कर कौन कर रहा है, कायनात को, इस यूनिवर्स को फतह कौन कर रहा है। जिनको ये कहा गया और जो ये बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि हमें ये पैगाम दिया गया है, वो नहीं कर रहे। वो अगर जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, अभी इंडिया और अमेरिका के रिश्ते में थोड़ा सा पॉज आया है, जिसको कि साफ साफ देखा जा सकता है। दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपना दौरा कैंसिल किया है, रिपब्लिक डे के लिए उनको इंडिया में आना था, लेकिन वो नहीं आने वाले हैं। उनकी जगह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इंडिया में एज ए चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे के लिए आने वाले हैं। दोस्तों, अमेरिका ट्राई कर रहा है कि इंडिया को प्रेशराइज किया जा सके दोस्तों, लेकिन इंडिया किसी के भी प्रेशर में नहीं आ रहा है। और उसका रीज़न ये है कि इंडिया आज के समय इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता जा रहा है, और एक तरफ पूरी दुनिया में जहां इकोनॉमी स्लो डाउन है। दोस्तों, इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करने के लिए अगर बात करें इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप की, तो
कि इंडिया के पास थोड़ा एज है, क्योंकि इंडिया का डायस्पोरा अमेरिका के अंदर रहता है, जो कि इंडिया के सॉफ्ट पावर को दर्शाता है। इसके अलावा पिछले कुछ दशकों में इंडिया का मिलिट्री पावर बढ़ा है और इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है। अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट हूथी रिबल्स या फिर चाइना के साथ किसी का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो, और अमेरिका यह एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया एक छोटे पार्टनर की तरह अमेरिका के साथ रहेगा, जो कि, और दोस्तों इंडिया का यह कहना है कि अगर अमेरिका को इंडिया के साथ रिलेशंस चाहिए तो वो बराबरी के होंगे, पार्टनरशिप वाले रिलेशंस होंगे, और वो रिलेशन ऐसे नहीं होंगे दोस्तों जो रिलेशन यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ अमेरिका के हैं। अमेरिका की, जहां पर अमेरिका एज ए लीडर और यूरोपियन कंट्री एज ए लेफ्टिनेंट काम करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।